हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस कौन सा पॉइंट होता है ये, क्योंकि आर आर और ये तीनों आर। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर फाइंड करना है। अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से कि ये हमारा क्या है, एच ऑर्थो सेंटर, ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर। इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा क्या, सेंट्रोइड, और दो एक का रेशियो बनेगा, यानी कि एच जी और ओ। दो और एक का रेशियो बनता है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 6 -1 एंड सेंट्रोइड 4 1, देन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता ही है। अगर ये m1 है, ये m2 है, तो इसको, और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, m1 x2 m2 x1, m1 m1 x2 m2 x1 अपॉन दिस। प्लस वाला साइन आएगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तो माइनस का, यहाँ प्लस का साइन आएगा। अभी मुझसे यही गड़बड़ हुई थी इस क्वेश्चन में। m1 y2 y2 m1 m2 y1। तो क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करूँ यहाँ से तो क्या आएगा, m1 की x2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2x प्लस m2 y1 यानी कि 3x। क्वेश्चन में क्या है, m1 x2 x2 सिर्फ x है, प्लस y1 हमारा m2 m2 y1 m2 x1 m1 x2 m2 x1 m2 x1 हमारा कितना 6, और रेशियो का सम 3। ठीक है, और m1 y2 m1 y2 m2 y1 कितना है -1, रेशियो का सम 3। किसके को लाएगा हमारा ये 4 1। इसको मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना लंबा करना नहीं है एग्जाम में। 12 6 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 2, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। 3 2 इज आवर आंसर। 3 2 इज आवर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।